क्या है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, राइट, तो उस समय हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंसेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू हैव अ करेक्ट नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। In grammar, the degrees of comparison relate to adjective and adverbs. Every adjective and adverb can be written in one of three degrees. Okay, the positive degree, this offers no comparison, it just tells us about the existence of a quality. For example, slow, beautiful, happy, है ना, they are adjectives. Adverbs, slowly, beautiful, happily. The comparative degree, this compares two things to show which has the lesser or greater. ये और degree of the quality, for example, slower, more beautiful, happier, right? Adverbs, more slowly, more beautifully, more happily. The superlative degree, this compares more than two things to show which has the least or greatest degree. The quality, for example, adjectives, slowest, most beautiful, happiest. Adverbs, most slowly, most beautifully, most happily. There are different ways to form the comparative and superlative degrees of adjectives. हाँ देखिए, इस पर हमें एक्चुअली ये बेसिक नॉलेज है, कई बार लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि कहाँ पर मोर आता है, कहाँ पर मोर नहीं आता है, IER आता है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इस बेस को क्लियर करना होगा पहले हमें। देखिए, इसमें ऐड ER और मोर टू फॉर्म द कंपैरेटिव ऑफ मोस्ट वन सिलेबल एंड टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। मोर, मोस्ट, लेस और लीस्ट आर एडेड टू द एडजेक्टिव्स ऑफ 3 और मोर सिलेबल। पहले तो हमें समझना होगा कि सिलेबल क्या होता है, राइट। सिलेबल इज़ ए यूनिट ऑफ साउंड, ये जो है साउंड यूनिट होती है। जैसे कि आप जो वर्ड पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड वन सिलेबल होते हैं, उनमें वन साउंड होता है। जैसे मैंने कहा पॉट, वन साउंड आया, हॉट वन साउंड, फैट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वाटर, वाटर टू साउंड है इसमें। मैं कहता हूँ लेटेस्ट, टू साउंड है। तो अगर आपके वन सिलेबल के वर्ड हैं तब तो उनमें ER ऐड होगा, उनमें मोर नहीं आता है, राइट। और जब 2 सिलेबल या 3 सिलेबल होते हैं उनमें फिर मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट का हम सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं। अब कहाँ पर IER आएगा, कहाँ पर ER आएगा, कहाँ पर R आएगा, उसको भी हम क्लियर करते हैं अभी आगे बढ़ने पर। ओके, so syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. Syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. Sometimes syllables are referred to as the beats of the spoken language. Cat has one syllable, right? Monosyllabic. Water has 2 syllable, 2 sound, right? Computer 3 sounds, category 4 sound. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे इजी को ईजियर, GS, डेलिशियस, मोर डेलिशियस, ओके, मोस्ट डेलिशियस, गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ, कुछ डिग्री कुछ वर्ड्स होते हैं जो इरेगुलर उनके चेंजेस होते हैं फॉर्म, उसका भी आगे स्टडी करते हैं। जैसे गुड का बेटर, बेस्ट होता है। तो वो इरेगुलर चेंजेस हैं, उनको हमें लर्न करना होगा।
If the positive degree ends in E, only R and ST are added to form comparative and superlative. Yes, right? जैसे कि ब्रेव है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में वर्ड के एंड में ई का यूज़ हुआ है, तो केवल आर ऐड हुआ। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। If the positive degree ends in consonant and the consonant is preceded by a vowel, then the final consonant is doubled and ER and ST are added. जैसे आपका है ये फिट है, ये देखिए फिट में आपका लास्ट वर्ड कंसोनेंट है और इसके पहले सिंगल वॉवेल है, तो क्या है कि कंपैरेटिव में ये और सुपरलेटिव में ये जो कंसोनेंट है लास्ट का वो डबल हो जाएगा और फिर उसमें हम ER और ED का EST का ऐड करेंगे, राइट। If the positive degree ends in Y and Y is preceded by consonant, then Y change into I and ER and EST are added. इसमें भी बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आज मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका पूरा क्लियर करें। ये देखिए Y है और Y के पहले यहाँ पर जस्ट बिफोर Y कॉन्सोनेंट दिया गया है P, तो Y को I में चेंज कर दिया गया और कंपैरेटिव में ER आपको ऐड करना ही है और सुपरलेटिव में आपको EST ऐड करना ही करना है। Y का कन्वर्जन हो गया है I में, राइट। हैप्पी इज़ आल्सो सिंगल वर्ड, इसमें वन सिलेबल है, आप कह सकते हैं ये मोनोसिलेबिक है। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लेज़ी, लेजियर, लेजियस्ट, तो बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। बट इफ़ द Y इज़ प्रीसीडेड बाई ए वॉवेल, अगर Y के पहले वॉवेल है कोई, राइट, तो फिर क्या चेंजेस होते हैं देखिए। अब इसका का मतलब हैप्पी होने से है गे, तो यहाँ पे Y के पहले ए वॉवेल है, तो Y को फिर हम I में कन्वर्ट नहीं करेंगे। गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। अब हम आपको वो वर्ड आपको एक रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, समझ लें जो इरेगुलर हैं, राइट। जैसे ब्यूटीफुल, नहीं सॉरी, मैं कहना ही चाहता था कि ऐसे वर्ड जो कई सिलेबल के हैं, जिनमें मोर देन वन सिलेबल हैं और जिनमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ होता है। इंजॉयबल, मोर इंजॉयबल, इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही आते हैं। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। डिफरेंट, मोर डिफरेंट, मोस्ट डिफरेंट। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। क्वालिफाइड, मोर क्वालिफाइड, मोस्ट क्वालिफाइड, right? In this way, this is a positive degree, right? This house is a big, this is a positive degree, no comparison has been made here. In this sentence only one noun, this house, right? केवल एक हाउस के बारे में बात करते हैं। ही इज़ अ टॉल स्टूडेंट, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, एक फ्लावर की बात होती है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ऑल comparatives. When we compare two persons or two things with each other, we use both the positive degree and comparative degree. देखिए, जब हम टू पर्सन का कंपेयर करते हैं वहाँ पे सुपरलेटिव नहीं आता, वहाँ पे कंपैरेटिव आता है और हम उसको पॉजिटिव में भी मेकअप कर सकते हैं, उसको समझते हैं। अभी देखिए, दिस हाउस इज़ बिगर दैन दैट वन, तो इस तरीके से यहाँ पे टू नाउन्स हो गए, दिस हाउस एंड दैट वन। टू हाउस के बीच में कंपेयर हो गया और इसमें क्या है कि आपने जैसा पढ़ा कि बिग मोनोसिलेबिक है तो कंपैरेटिव में बिगर आया। अगर हम राइट इसको पॉजिटिव में, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि अब भाई आप इसको आप पॉजिटिव में चेंज करें, लेकिन मीनिंग वही रहनी चाहिए। सो दिस हाउस इज़ नॉट एज बिग एज दैट वन, राइट। ये घर उतना बड़ा नहीं है जितना कि वह है। हालांकि आपको बात बता दें, यहाँ पे ये जो एज जब नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है तो
एज की जगह सो बेटर होता है। दिस हाउस इज़ नॉट सो बिग एज दैट वन। इसलिए जब भी आप हालांकि बहुत से बुक में और बहुत से लोग इस यूज करते हैं, बट फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो सो इज़ कंसिडर्ड बेटर। और जब ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आप कंपैरेटिव का सेंस देना चाहते हैं पॉजिटिव में, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वहाँ पर एज का यूज किया जाता है, एज बिग एज, लाइक दैट। द टर्म बिगर इज कंपैरेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग, राइट। दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, सुपरलेटिव फॉर्म हो गया इसी का। अब इसमें क्या है, दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, यहाँ पर मोर देन टू हो गया सेंस से, राइट। तो ये देखिए, अब आप देखिए कि दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, इसे हमें कंपैरेटिव में हमने चेंज किया, दिस हाउस इज़ बिगर देन एनी अदर हाउस। देखिए, जब इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आप कंपैरेटिव ईआर फॉर्म लाएंगे और प्लस एनी का यूज़ करेंगे, हम एनी अदर का यूज़ करेंगे, उस नाउन के साथ एनी अदर का यूज़ करेंगे, राइट, कंपैरेटिव में। और पॉजिटिव में नो अदर का यूज करेंगे, तब वही सेंस आएगा। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पढ़ते हैं कि भाई सेंस वही रहना चाहिए, चाहे आप पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाएं या कंपैरेटिव में बनाएं या सुपरलेटिव में बनाएं, मीनिंग वही होनी चाहिए। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि नो अदर हाउस इन द स्ट्रीट इज़ सो बिग एज दिस वन। गली में कोई इतना बड़ा घर नहीं है जितना कि ये है, राइट। आप कह सकते हैं दिस हाउस इज़ बिगर दैन एनी अदर हाउस इन द स्ट्रीट, यह घर उस गली के किसी भी घर से बड़ा है, किसी अन्य घर से बड़ा है। दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट में सबसे बड़ा घर है, राइट। इन द सेम वे दिस फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन, राइट। दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर, देखिए यहाँ पे एनी अदर ऐड हो गया, राइट। एंड पॉजिटिव नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज सो ब्यूटीफुल एज दिस वन, राइट। अब क्या है, एक स्ट्रक्चर चेंज होती है, जैसे दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़। तो जब आपके पास वन ऑफ करके स्ट्रक्चर आती है सुपरलेटिव की, तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। तो फिर क्या है कि जैसे आप अभी यहाँ पर एनी अदर का यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर आपने मोस्ट अदर यूज किया हुआ है, राइट। क्योंकि ये जब आपकी वन ऑफ द स्ट्रक्चर आएगी तो फिर एनी की जगह मोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा। और राइट, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़, दिल्ली इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़, दिस इज़ एनी अदर, दिस इज़, ये फ़र्क है आपका, राइट। ये नोट डाउन करें, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं काफ़ी, राइट। इसका डिग्री फॉर्म देखते हैं हम। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली, राइट। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि सो का नेगेटिव में, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव है वहाँ पे वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एज का यूज़ करते हैं। तो वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली, तो कुछ ही इंडियन सिटीज़ इतनी बिग हैं जितनी कि दिल्ली। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव में एनी अदर आएगा और सुपरलेटिव इस तरह से बनेगा। अगर आपका वेरी फ्यू स्ट्रक्चर है तो मोस्ट अदर आएगा और सुपरलेटिव में वन ऑफ आएगा। ये ध्यान रखना है, मेन पर्पस जो आपका था वो इसमें यही था, राइट।